स्टूडेंट, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हम लोग आज आगे पढ़ेंगे। कल तक हम लोग पढ़े थे, पिछले दिनों के रेन ऑफ टेरर के बारे में पढ़े थे। रेन ऑफ टेरर क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अब फ्रांस जो है वहाँ डायरेक्टरी का रूल आ गया है। वहाँ जो है फ्रांस जो है डायरेक्टरी शासित हो गया है। अब जैकोबिन का वहाँ शासन चला गया। जैकोबिन जो है वो क्लब के जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे उनको एक्सक्यूट कर दिया गया। ये हम लोग पढ़ चुके थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे द फॉल ऑफ द जैकोबियन। ये डायरेक्टरी रूल फ्रांस पढ़ रहे हैं। क्या था डायरेक्टरी के शासन में, क्या हुआ? द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। अब जो जैकोबिन क्लब का जो है शासन जो है समाप्त हो गया, तो जो भी पैसा वाले लोग थे सत्ता उनके हाथ में आ गई। फ्रांस में सत्ता अब उनके हाथ में आ गई, जो पैसा वाले लोग थे। अब क्या वो कर रहे हैं? न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस व्हिच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब एक नया संविधान बन गया जिसमें कि पैसे वाले लोग ही हैं जो वोट देंगे, मत देंगे, उनको अधिकार दिया गया। बिना संपत्ति विहीन आदमी किसी तरह का उनको मताधिकार देने का सीज कर दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अब इसके बाद जो है इनके द्वारा जो है 2 चुना हुआ विधानसभा का प्रावधान बना दिया। जैसे हमारे देश में है अभी लोकसभा, विधान और राज्यसभा होता है। राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होता है। उसी तरह से वहाँ पर जो है लोग 2 विधान परिषद का प्रावधान इनके द्वारा किया गया। दिस देन अपॉइंटेड द डायरेक्टरी। अब उसके बाद जो है डायरेक्टरी का इनके द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया, जिसमें कि 5 एग्जीक्यूटिव उनके मेंबर हुआ करते थे। इससे ये बनाने का उनका मेन रीजन ये था कि दिस वाज मींट एज ए सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन। जैकोबिन के शासन में जो है रोबेस्पियर के पास शासन आ गया, तो एक आदमी था, वो जो चाहता तो वही करता था। वो बाद में तानाशाही वाला काम करने लगा, ऑटोक्रेटिक हो गया था। तो उस व्यवस्था से बचने के लिए अब ये लोग जो है इसमें 5 मेंबर बना दिए, ताकि जो है किसी एक आदमी के हाथ में पावर न रहे और जो भी निर्णय लेगा 5 आदमी मिल के लेगा। However, the directors often clashed with the legislative councils. लेकिन अब यहाँ क्या हो गया कि जो डायरेक्टर थे हमेशा इनमें विवाद हो जाता था। डायरेक्टरों के बीच में जो है हमेशा कुछ न कुछ लेकर झगड़ा हो जाता था, डिफरेंसेज हो जाता था। Who then sought to dismiss them? अब उससे क्या हो गया कि अब जो है इसको बर्खास्त कर दिया जाता। परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी कि ये लोग आपस में विवाद कर रहे हैं, इनको डिसमिस कर दिया जाए। The political instability of the directory paved the way for the rise of a military dictator, नेपोलियन बोनापार्ट। इसी तरह से जो है डायरेक्टरी का जो है राजनीतिक जो है स्टेबिलिटी नहीं था, ये लोग अस्थिर थे। तब जो है नेपोलियन बोनापार्ट का जो है यही कारण था कि बोनापार्ट साहब जो वहाँ धीरे धीरे अपना सर उठाने लगे और उनका शासन आ गया। तो अगर डायरेक्टरी लोग में आपस में मेल मिलाप रहता, सब ठीक रहते, तो यह व्यवस्था नहीं होती। तो राजनीतिक अस्थिरता के चलते ही नेपोलियन बोनापार्ट का वहाँ उदय हुआ। Through all the changes in the form of government, the ideals of freedom of equality before the law and fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century. तो सरकार के स्वरूप में जो इस तरह का परिवर्तन हो रहा था, इस परिवर्तन के दौरान स्वतंत्रता हो गया, न्याय सम्मत समानता होना चाहिए हो गया, आपस में भाईचारा हो गया, ये सब जो उस समय के एक आइडियल बन गया, आदर्श बन गया। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। ऊपर जो हम लोग पढ़े कि आइडियल का था, फ्रीडम था, इक्वलिटी बिफोर लॉ था, फ्रेटर्निटी था। इससे चलते जो है एक आइडियल बन गया, एक आदर्श बन गया। यूरोप में जितने भी आंदोलन हुआ सभी जो है इस तरह का वहाँ पे इसी को आदर्श बनाया गया कि जो है कानून की नज़र में सब बराबर रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, आपस में भाईचारा रहेगा। तो ये एक आदर्श हो गया, एक माइलस्टोन बन गया वहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे कि डिड वुमेन हैव ए रिवॉल्यूशन। फ्रांस में जितना आंदोलन हुआ तो महिलाओं का उसमें क्या योगदान था, महिलाएं आंदोलन कर रही थी। एक फिगर यहाँ पर 12, इसमें देखिए पर्शियन वुमेन ऑन देयर वे टू वर्साइल्स। शुरू में हम लोग पढ़ चुके थे, महिलाएं जो वर्साइल के किले के पर चली गई थी, धावा बोली थी। दिस प्रिंट इज वन ऑफ द मेनी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इवेंट्स ऑफ 5 अक्टूबर 1789 when women marched to Versailles and brought the king back with them to Paris। ये चित्र जो है आपका, ये 5 अक्टूबर 1789 का जितनी घटना था उस घटनाओं में एक घटना का एक चित्र बनाया हुआ है। इसमें महिलाएं जो है
पेरिस से वर्साय जाकर राजा को अपने साथ बंधक बनाकर ले आई थी, बंदी बनाकर ले आई थी। महिलाओं का इसलिए वहाँ पर वजूद था कि इनको जब ब्रेड वगैरह नहीं मिल रहा था, खाने पीने की सामान में समस्या थी, बहुत लंबा लंबा लाइन लगता था, तो नाराज होकर ये लोग जो है आंदोलन पे उतारू हो गई और वहाँ से जाके राजा को बंदी बना के यहाँ पे ले आई। तो देखते हैं महिलाओं का क्या योगदान था। From the very beginning, women were active participants in events which brought about so many important changes in French society. शुरुआत से ही महिलाएं जो है फ्रांस बहुत तरह का परिवर्तन जो भी फ्रांस में हुआ उसमें महिलाओं का बहुत अहम योगदान था। They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. उनको ये उम्मीद था कि ये जो क्रांतिकारी ये लोग भागीदारी कर रही हैं, सरकार जो है उनके जीवन को सुधारने के लिए कुछ ठोस उपाय करेंगी, उनका ऐसा अपना मानना था। मोस्ट ऑफ वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर ए लिविंग। थर्ड स्टेट की जितनी महिलाएं थी, तीसरी स्टेट की, वो ज़्यादातर जो है कुछ न कुछ काम करती थी अपना जीवन निर्वाह करने के लिए। मोस्ट दे वर्क एज सेमिस्ट्रेसेस और laundresses, sold flowers, fruits and vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the house of prosperous people. उनका क्या काम था? जीवन निर्वाह के लिए वो सिलाई बुनाई करती थी, कपड़े का धुलाई करती थी, बाजार में फूल फल सब्जी बेचती थी, या जो पैसे वाले लोग थे उनके घर में घरेलू काम करती थी, मेड वगैरह का जो है काम उनके द्वारा किया जाता था। Most women did not have access to education or job training. उसमें बहुत सारी महिलाएं ऐसे थी जिनको की शिक्षा नहीं मिला था, अशिक्षित थी और किसी तरह का जॉब ट्रेनिंग भी उनको नहीं मिलता था। Only daughters of nobles or wealthier members of the third estate could study at a convent, after which their family arranged to marriage for them. केवल जो सम्भ्रांत या कुलीन वर्ग की महिलाएं होती थी, लड़कियां होती थी, या तीसरे स्टेट के जो धनी परिवार की लड़कियां होती थी जिनके पास पैसे थे, उनकी लड़कियां कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी और फिर उनके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। ये उस समय का स्थिति था। वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज, दैट इज कुक, फेच वाटर, क्यू अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। देयर वेजेज वेर लोअर देन दोज ऑफ मेन। जो भी कामकाजी महिलाएं थी, नौकरी पेशा वाली महिलाएं जो ऊपर हम बताइए ये सब काम करती थी, उनको अपने परिवार का ही पालन पोषण करना पड़ता था। क्या होता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगकर रोटी लेना, पावरोटी खरीदना, बच्चों को देखभाल करना, ये सब काम भी वो करती थी अपने काम के अलावा। इतना कुछ करने के बाद भी जो है उनका वेतन जो है पुरुषों के समान नहीं था, उनका वेतन हमेशा पुरुषों से कम हुआ करता था। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड voice their interest, women started their own political clubs and newspapers. तो महिलाओं जो ये सब जो है अपने हित के बारे में सोचने के लिए उन्होंने अपना जो है राजनीतिक क्लब वगैरह बनाया, न्यूज़पेपर वगैरह निकालना शुरू कर दिए, अखबार वगैरह उनके द्वारा निकालना शुरू हुआ। About 60 women's club came up in different French cities. फ्रांस के विभिन्न शहरों में करीब जो है 60 तरह क्लब जो है नंबर 60 क्लब जो है इस तरह का वहाँ पे स्थापित हो गया। The Society of Revolutionary and Republic Women was the most famous of them. उसमें सबसे जो है नामी जो क्लब बना उस क्लब का नाम था Society of Revolutionary and Republic Women. One of their main demands was that women enjoy the same political rights as men. सबसे प्रमुख जो उनका मांग था कि महिलाओं को भी वही अधिकार, राजनीतिक अधिकार दिया जाए जो पुरुषों को मिला हुआ है, ये उनका मुख्य डिमांड था। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens. महिलाओं को बहुत निराशा हुई थी जब 1791 में जब संविधान बना तो उसमें जो इनको जो है पैसिव सिटीजन मान लिया गया, निष्क्रिय, मतलब ये वोट वगैरह नहीं दे सकती है, उनको किसी तरह का अधिकार नहीं है। तो महिलाएं जो बहुत निराश हो गई। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, उनका मांग हुआ कि उनको मत देने का अधिकार जो है, वोट देने का अधिकार दिया जाए। टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली में भी जो है उनको लड़ने का अधिकार हो, असेंबली में उनको चुना जाए। एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, और उनको राजनीतिक पावर भी दिया जाए। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। तो उनको लगता था कि अगर इस तरह की सब चीज़ें उनको मान दी जाती हैं तो लगता था कि नया सरकार जो है उनके हित का, उनके बारे में सोच रही है और नए सरकार में वो कुछ जो है अपने आप को प्रतिनिधि बन सकती हैं या उसको रिप्रेजेंट कर सकती हैं। महिलाओं का एक अलग ये डिमांड था। In the early years, the revolutionary government did introduce laws that helped improve the lives of women. शुरू के वर्षों में जो है क्रांतिकारी सरकार जो है स्थापित हुई, महिलाओं के जीवन में सुधार के लिए बहुत सारे कानून बनाए।
उनके द्वारा बनाया गया, लागू किया गया। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, उसके सबसे पहला काम तो हुआ कि राज्य सरकार के द्वारा स्कूल का स्थापित किया गया और सभी के लिए स्कूल जो है कंपलसरी कर दिया गया। हर जो भी लड़कियां हैं सभी लड़कियां अब उसमें शिक्षा लेंगी, ऐसा जो है नियम बनाया गया, कंपलसरी कर दिया गया। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज, उनके पिता जो है उनके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे कि आप जल्दी शादी कर लीजिए। अगर लड़की का शादी करने का मन नहीं है और उनके पिता करना चाह रहे हैं तो आप वो ऐसा नहीं कर सकते थे। फिर क्या था, मैरिज वाज मेड एंड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट entered into freely and registered under civil law। अब क्या हो गया कि अब उनके पिता वगैरह जो उनको बाध्य नहीं कर सकते थे शादी करने के लिए, तब शादी को जो है फ्री स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानून के तहत इनका जो है रजिस्ट्रेशन कराना शुरू हो गया, पंजीकरण कराना शुरू हो गया। डिवोर्स वाज मेड लीगल, अब आप तलाक जो है ले सकते हैं, कानूनी रूप दे दिया गया है। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वुमेन एंड मेन, महिला या पुरुष जो चाहे वो तलाक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कानूनन संपन्न हो गया। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट और रन ए स्मॉल बिजनेस, अब महिलाएं जो हैं कलाकार बन सकती थी, प्रशिक्षण ले सकती थी या छोटे मोटे व्यवसाय भी कर सकती थी। अब ऐसा जो हो गया। नाउ वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड, लेकिन राजनीतिक समानता उनको अभी तक नहीं मिली थी, राजनीतिक अधिकार उनको नहीं दिया गया था और इनका संघर्ष जो है अभी तक चालू था। During the reign of terror, the new government issued laws ordering closures of women clubs and banning their political activity। जब आतंक का राज चल रहा था, सरकार ने सभी महिलाओं क्लब को बंद करने का आदेश दे दिया। उनको ये बोला गया कि आप कोई राजनीतिक एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई राजनीतिक क्रियाकलाप आपके द्वारा नहीं किया जाएगा, सभी पे प्रतिबंध लगा दिया गया। Many prominent women were arrested and a number of them executed। बहुत सारे जो महिलाएं थे, जानी मानी महिलाएं थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ को उसमें जो है फांसी लगा दिया गया, फांसी पे चला दिया गया, मतलब उनको मौत के घाट उतार दिया गया। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेज कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 years इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। महिलाओं का जो आंदोलन था, मताधिकार, समान वेतन इत्यादि का जो आंदोलन इनका था, अगले 200 साल तक चलते रहा। ये इनका डिमांड अगले 200 years से 200 साल तक इनका चला। The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th century। मताधिकार का संघर्ष जो उनका था 19वीं शताब्दी के अंत एवं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट के द्वारा जो इनका ये आंदोलन चालू था। The example of the political activities of French women during the Revolution was kept alive as an inspiring memory। क्रांतिकारी आंदोलन जो चल रहा था, इस दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की जो राजनीतिक सरगर्मियाँ थी कि कैसे हमको ये करना है, किस तरह से भाग लेना है, ये सब जो है इनका जो है स्मृति के रूप में इनको जिंदा रखा गया। यूरोप के देशों में उनके याद किया गया किस तरह से लोग एक्टिव थी। इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट। अंत में 1946 में जो है फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया, उनको ये राइट मिल गया। चलो थोड़ा और देखते हैं, इतना इसको भी पढ़ लें। क्या द लाइफ ऑफ रिवॉल्यूशनरी वुमेन ओलंपी डिगोज, क्रांतिकारी एक महिला थी ओलंप डिगोज, इनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं क्या था इनका। ये 1748 में पैदा हुई थी और 1793 में इनको फांसी पर लटका दिया गया था। ओलंप डिगोज वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन इन रिवॉल्यूशनरी फ्रांस। ओलंप डिगोज जो थी क्रांतिकारी जो फ्रांस चल रहा था, राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी। She protested against the Constitution and the Declaration of Rights of Men and Citizens as they excluded women from basic rights that each human being was entitled to। संविधान के द्वारा जो बनाया गया था पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, इसका इन्होंने जबरदस्त विरोध किया क्योंकि उसमें महिलाओं को कोई सुविधा नहीं दिया गया था। जो भी सुविधा, मूलभूत अधिकार जो उनको चाहिए, उससे महिलाओं को वंचित कर दिया गया था। इसलिए इन्होंने So in 1791 she wrote a Declaration of the Rights of Women and Citizens। इस तरह जो है 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र उनके द्वारा तैयार किया गया और उसे वो महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा गया उनके द्वारा कि इस पर कार्यवाही किया जाए। Which she addressed to the Queen and to the members of the National Assembly, demanding that they act upon it। In 1793, Olympe de Gaulle criticized the Jacobean government
फॉर फोर्सिबली क्लोजिंग डाउन वुमेन्स क्लब। 1793 में ओलंप डिगॉज के द्वारा जो है महिला क्लब जो जबरदस्ती बंद किया जा रहा था जैकोबिन सरकार के द्वारा, उनको वो बहुत आलोचना की, जबरदस्त उनके द्वारा आलोचना किया गया। इससे क्या हुआ, शी वाज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन। तो इससे नाराज होकर जो है उनका नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया गया और अंत में उसको देशद्रोह का सजा उनके ऊपर साबित हो गया। सून आफ्टर दिस शी वाज एक्सक्यूटेड, और जो है उसके बाद उनको फांसी पे लटका दिया गया। आइए जरा सोर्सेस पढ़ें क्या है। सम ऑफ द बेसिक राइट टू सेट फोर्थ इन ओलंपिक डिगॉज डिक्लेरेशन। ओलंपिक डिगॉज के द्वारा जो बनाया गया था डिक्लेरेशन वो क्या था, घोषणा पत्र जो है वो बनाई, उनमें क्या था। पहला ये था कि वोमेन इज बॉर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल टू मेन इन राइट्स। महिलाएं जो हैं, औरत जो हैं, जन्म से स्वतंत्र हैं और उनका अधिकार पुरुषों के समान है, वो पुरुषों से किसी तरह से कम नहीं है। The goal of all political association is the preservation of the natural rights of women and men. These rights are liberty, property, security and above all resistance to oppression. सभी राजनीतिक संगठन जो है उसका मुख्य लक्ष्य है पुरुष एवं महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना। जो भी राजनीतिक क्लब बन रहा है, संस्था बन रहा है, उनका पहला अधिकार यह है, उनका कर्तव्य यह है कि महिलाओं और पुरुषों को जो नैसर्गिक अधिकार है भगवान के द्वारा दिया हुआ है उसको बचा के रखना, संरक्षित करना। ये अधिकार क्या क्या था, उनकी स्वतंत्रता थी, उनकी संपत्ति थी, उनकी सुरक्षा थी, और सबसे बढ़कर अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, शोषण उनका कर रहा है, उसके विरोध में उनको जो है आवाज़ उठाने का अधिकार। ये सब जो है क्लब को, ये सब जो एसोसिएशन, पॉलिटिकल एसोसिएशन था, उनको प्रिजर्व करना था, ये देखना था। तीसरा उनके द्वारा बताया गया, द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेनिटी रिसाइड्स इन द नेशन विच इज नथिंग बट यूनियन ऑफ वुमेन एंड मेन। क्या समग्र संप्रभुता का स्रोत जो है राष्ट्र में निहित है, जो पुरुष व महिलाओं के संग के सिवाय कुछ नहीं है। जो भी स्वतंत्र है, स्वराज्य है, वो सब महिलाओं और पुरुषों हैं और कुछ नहीं है। चौथा था, द लॉ शुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। कानून जो है सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन शुड हैव ए से आइदर पर्सनली और बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इट्स फॉर्मुलेशन। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या उनके अपने प्रतिनिधियों के द्वारा माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। वो मतलब या तो खुद उसमें पार्टिसिपेट करेंगी फॉर्मुलेशन के लिए या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। इट शुड बी द सेम फॉर ऑल, ये सभी के लिए समान होना चाहिए। All female and male citizens are equally entitled to all honors and public employment according to their abilities and without any other distinction than that of their talent. सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों को अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान एवं सार्वजनिक पद के हकदार हैं। पांचवा क्या था, नो वुमेन इज एन एक्सेप्शन, शी इज अक्यूज्ड, अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन केसेस डिटरमिन्ड बाय लॉ। वुमेन लाइक मेन ओबे दिस रिगरस लॉ। कोई भी महिला अपवाद नहीं है, वह विधि सम्मत जो है प्रक्रिया के द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती हैं, गिरफ्तार की जा सकती हैं और नजरबंद भी की जा सकती हैं। पुरुषों की तरह महिलाओं को भी इस कठोर कानून का पालन करना होगा, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है। चलो बच्चों, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। अब आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है जो आप लोग इसी जो यहाँ तक पढ़े हैं यहीं तक से होमवर्क है, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। होमवर्क आपको दे रहे हैं, स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन पहला है, व्हाट वाज मींट बाय द टर्म डायरेक्टरी। अभी डायरेक्टरी रूल फ्रांस पढ़े थे, तो डायरेक्टरी क्या था इसके बारे में बताना है। व्हिच फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन का उदय कैसा हुआ इसके बारे में बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, नेम एनी टू इंपॉर्टेंट वुमेन्स क्लब ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी। अभी हम लोग पढ़े कि फ्रेंच सोसाइटी में 60 से ज़्यादा वुमेन क्लब बन गया था, तो उसमें 2 महिला क्लब का जो है मुख्य क्लब क्या नाम था वो आपको लिखना है। चौथा प्रश्न है, व्हाट मीन्स डिड वुमेन यूज टू वॉइस देयर इंटरेस्ट। महिलाएं जो अपने अधिकार के लिए किस तरह का आवाज़ उठा रही थी, कैसे वो काम कर रही थी, ये आपको जवाब देना है इसमें। पाँचवा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन डिमांड ऑफ द वुमेन क्लब। जो महिलाओं के द्वारा क्लब स्थापित किया गया था, इसका मुख्य डिमांड क्या था उनका। छठा था, द एक्सिक्यूटिव पावर्स वर वेस्टेड इन ए कमिटी ऑफ 5 डायरेक्टर्स कॉल्ड द। क्या था भाई, इसमें फिल अप द ब्लैंक भरना है। क्या था, जैकोबिन क्लब था, क्या था, डायरेक्टरी था, नेशनल क्लब था, असेंबली था, ये सब जो है आप पढ़ के देखेंगे फिर बनाएंगे। हुआ जो ओलंपिक डिगॉज, अभी जस्ट पढ़े हैं, ओलंपिक डिगॉज कौन थे, कौन थी, उनके बारे में 2 लाइन लिखना है। वुमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट इन द ईयर। महिलाओं को जो फ्रांस में वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार कब मिला, वो यहाँ पे भरना है। डाइवोर्स वाज मेड लीगल, ये सही है या गलत है आपको ये बताना है।
और अंत में है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन वे रिटेन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये कौन लिखे थे, कौन महात्मा थे, कौन सज्जन थे, इनका आपको यहाँ पे नाम लिखना है। तो बच्चों थैंक यू। आप लोग होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो भाई आप लोग कॉपी में लिखिए। धीरे धीरे सेल्फ स्टडी का ज़माना हो गया है, नियम कानून हमेशा बदल रहा है। आपका कॉपी होमवर्क वगैरह नहीं बना हुआ रहेगा तो हो सकता है उसी पे मार्किंग हो, तो आप लोग उसमें फिर फेल कर जाएंगे अगर आपका होमवर्क तैयार नहीं रहेगा, कॉपी तैयार नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।